आज हम इस वीडियो में बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ हम आज इस वीडियो में क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक हेडिंग में डाल लेना है। सबसे पहले क्या लिख लीजिए, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ सबसे पहले कॉपी में क्या करिए, लिख लीजिए। तो बहुपद का शून्य का ज्यामितीय अर्थ तो लिखने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, परिभाषा को सबसे पहले क्या करना है, इसके बारे में कुछ लिखे हैं, इसको पहले क्या करना है, नोट कर लीजिए। पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हर शब्द का मतलब आपको क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ ये लिख लिए। अब इसके बाद इसको लिखना है, एक घातीय बहुपद का शून्य ज्यामिति, क्योंकि एक घातीय बहुपद का हम ज्यामिति आपको बताएंगे। एक घातीय बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद होता है। तो सभी का बारी बारी से क्या करेंगे, सभी पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक घातीय बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आलेख कैसे खींचा जाता है, ज्यामिति कैसा होता है एक घातीय बहुपद का, आज उसी पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस हेडिंग में डालकर इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद हम आपको बता देते हैं थोड़ा जो लिखा हुआ है, बहुपद का आलेख लिखा हुआ है। बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का एक्स नियामक उस बहुपद का शून्य कहलाता है, शून्य होता है। एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है। ये जो लिखा हुआ है इतना बड़ा, इसको समझने से पहले आपको क्या करना है, जो कि हर शब्द का मतलब आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। तभी इस बारे में क्या करना है, अच्छी तरह से आपको मालूम हो, जानकारी हो जाएगा कि क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले कोई भी परिभाषा समझने के लिए हर शब्द का मतलब आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ये हर वीडियो में हम ये बात बोलते हैं। तो देखिए, हर शब्द का मतलब आपको हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुपद का आलेख। अब बहुपद किसे कहते हैं, इसके बारे में तो आप पढ़ लिए हैं। बहुपद किसे कहते हैं, पिछले वीडियो पार्ट 1 में हम क्या कर दिए हैं, बहुत एकदम सरल तरीका से क्या करें, एक्सप्लेन हम कर दिए हैं कि बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद का आलेख। अब बहुपद के बाद आता है बहुपद का आलेख। अब बहुपद का आलेख कैसा दिखता है, तो बहुपद का आलेख हम आगे देखते रहिए। आलेख जब हम बनाएंगे, आलेख जब हम खींचेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे, आलेख पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आलेख, उसके बाद क्या है, आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आलेख के बाद आता है एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष किसको कहते हैं, उसके बाद लिखा हुआ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद। ये प्रतिच्छेद क्या है, ये बिंदु क्या है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ये सब क्या है। तो इसी पर चर्चा करने से पहले हम आपको क्या करते हैं, बोल रहा है एक घातीय बहुपद का शून्यक। तो सबसे पहले बहुपद का शून्यक हमको क्या करना है, मालूम कर लेना है। तो बहुपद का शून्यक का खेल है यहाँ पर। तो जब तक बहुपद का शून्यक नहीं समझेंगे तब तक आलेख आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक को डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में। बहुपद का शून्यक डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुपद के शून्यक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुपद, कोई भी बहुपद ले लीजिए। हम एक घातीय बहुपद का आलेख खींच रहा है, आलेख बनाना है, जिसलिए हम एक घातीय बहुपद को ले लेते हैं। ठीक है, तो 3x + 6 ये क्या है, एक घातीय बहुपद है। तो हमको सबसे पहले क्या मालूम करना, बहुपद का शून्यक। तो सबसे पहले बहुपद का शून्यक कैसे मालूम होता है, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। देखिए, तो बहुपद का शून्यक, कोई भी बहुपद का शून्यक उस संख्या को बोलेंगे जिस संख्या को x के स्थान पर रखने पर इस बहुपद का मतलब कोई भी बहुपद का मान क्या ला दे, शून्य ला दे। उस संख्या को क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। मतलब कोई भी बहुपद लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए यही बहुपद लिखा हुआ है, x के स्थान पर कौन सी संख्या रखें
जिससे इसका मान क्या ला दे, शून्य ला दे। तो देखिए सबसे पहले रखिए 0 रखिए, x का मान कितना रखना है 0, x का मान हम ले लेते हैं 0। तो देखिए आता है कि नहीं, 3 गुने 0 0 प्लस 6 कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए 0 मान रखने पर 0 तो नहीं आया, आ गया मान कितना 3x प्लस 6 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। फिर अब रखिए x बराबर 1 रखिए, तो 3 गुने x के स्थान पर 1 रखेंगे, 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए 1 रखें तो 9 आ गया। हमको 0 मान प्राप्त करना है। जब 0 आ जाएगा तो समझ लीजिएगा वही संख्या उस बहुपद का क्या है, शून्यक होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 गुने, अब ले लीजिए 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6 प्लस 6 6 6 12। इस तरह से तो बहुत कॉपी सारा एकदम कॉपी ख़त्म हो जाएगा, मगर पता नहीं चलेगा। अब पता कैसे करें कि x के स्थान पर कौन सी संख्या रखें ताकि इसका मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो सबसे सिंपल तरीका है, कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा उसको बोलेगा शून्यक ज्ञात करें, शून्यक पता करिए। तो सबसे पहले उस बहुपद को लिख लेना है, और लिखने के बाद उसके बराबर में 0 लिख लेना है। शून्यक बोल रहा है तो शून्य लिख देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि x वाला बराबर के इसी साइड रहता है, बिना x वाला बराबर के उस साइड रहता है। तो प्लस 6 है तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है। उधर क्यों भेजें, क्योंकि हमको x का मान हमको चाहिए, x का मान हमको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो x का मान प्राप्त करने के लिए 6 को इधर भेजेंगे, मतलब x को हम इस तरफ रखेंगे। तो जितना भी अंक है सभी को धीरे धीरे क्या उस तरफ भेजते जाएंगे। तो एकाएक नहीं, पहले 6 को भेजेंगे, उसके बाद 3 को भेजेंगे, तो x अकेला रह गया तो x का मान निकल गया। तो अब 3 को भेजेंगे, तो 3 गुना में, पहले प्लस में था तो माइनस में चला गया, अब गुना में है तो क्या जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो किसके भाग में आ जाएगा, माइनस के भाग में, 6 के भाग में आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, x बराबर -2 आया। x बराबर -2 आया तो x बराबर -2 को रखिए यहाँ x के स्थान पर, x बराबर -2 को रखिए, यानी कि -2 को रखिए x के स्थान पर, इसका मान 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, देखिए आ गया 0। इसका मतलब जो -2 लिखा हुआ, x का मान -2 लिखा हुआ, जो 0 आ गया है, 0 आ गया इससे, तो इसी को क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। तो बोलेगा कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा, बोलेगा उसका शून्यक ज्ञात करिए। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना, जो संख्या मिलेगा x के बराबर में वही क्या होगा, शून्यक होगा। एक विधि इस तरह से हो गया। आपको बोल रहा है कि आलेख द्वारा बताइए, आपको क्या बोल रहा है, आलेख द्वारा, मतलब ज्यामिति के द्वारा आप दर्शाइए कि शून्यक कहाँ पर प्राप्त होगा। तो क्लास 9th में आपने पढ़ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 9th में आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो पर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में 2 चीज़ रहता है। कितना चीज़ रहता है, निर्देशांक ज्यामिति बनाने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक x और एक y। ठीक है। तो x और y ये क्या है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं जो परा हुआ रहेगा, परा हुआ मतलब लेटा हुआ रहेगा, और दूसरा लाइन खींचेंगे एकदम ठीक एकदम लंबवत, लंबवत मतलब सीधा सीधी एकदम रहना चाहिए, लंबवत। ठीक, एक लाइन परा हुआ, एक लाइन खड़ा हुआ। ठीक है। अब इसको 2 लाइन खींच दिए। अब जो x है y है, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x डैश। ये जो लाइन है ये x के लिए, और ये जो लाइन है खड़ा हुआ ये y के लिए। निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ 2 ही चीज़ रहता है, एक x रहता है, एक y रहता है। ठीक है। x और y हम देख लिए, x और y के अलावा और कोई नहीं रहता। ठीक है। इतना समझ लीजिए। हमेशा जब भी बोलेगा ज्यामिति बनाने के लिए तो सबसे पहले इसी 2 लाइन खींचना है, एक लाइन खड़ा हुआ, एक लाइन परा हुआ। ठीक है। परा हुआ में x लिख देना है, इधर x डैश लिख देना है, y लिखना है, y डैश लिख देना है। ठीक है। इस तरह से अब देखें यहाँ पर ये जो दिख रहा है x वाला लाइन, इसको बोलते हैं x अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष।
अब एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको जो खड़ा हुआ वाई वाला है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। अब यहाँ पर देखिए परिभाषा में क्या लिखा हुआ, तो बहुपद का आलेख। तो हमने इसी को क्या बोलते हैं, पहले इसको बोलते हैं ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं? ज्यामिति इसको बोलते हैं। आलेख अभी नहीं है, आलेख अभी क्या है, नहीं खींचा हुआ है, आलेख अभी खींचेंगे, रुक जाओ। तो एक्स अक्ष पता चल गया, एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, और वाई अक्ष इसको बोलते हैं। ठीक, पता लग गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो देखिए ये सब झमेला किस लिए? बहुपद का शून्यक कह रहा है ज्ञात करने के लिए आलेख के द्वारा, जिसलिए हमको आलेख समझना पड़ेगा। तो आलेख समझने के लिए सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति समझना, और निर्देशांक ज्यामिति समझने के पहले इसको समझना होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए। दो वो लाइन खींच लेना, जो सुता हुआ रहेगा उसको एक्स, और जो खड़ा हुआ रहेगा उसको वाई। जो सोया हुआ मतलब एक्स को एक्स अक्ष, वाई को वाई अक्ष बोलेंगे। ठीक है। आगे देखिए अब क्या लिखा हुआ है, बोला है एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि ये एक्स अक्ष है, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद मतलब जो लाइन खींचा हुआ है, लाइन क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो कहाँ से क्रॉस करते हुए जा रहा है? यहाँ से, मतलब छेद करते हुए जा रहा है। तो इस बिंदु पर मान लीजिए जो भी संख्या रहेगा, बताएंगे हम किस तरह से संख्या रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 जो 4 से होते हुए गुजर रहा था, ये 4 क्या है? बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या दर्शाया हुआ रहता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या रहता है? संख्या दर्शाया हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखिए हम पहले से हम बना चुके हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से बना लेना है। उसके बाद संख्या किस तरह से दर्शाना है जो देख लीजिए। इस तरह से क्या करना है, संख्या को आपको अंक को दर्शाना है। देखिए एक्स दिख रहा है आपको, वाई भी दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहता है जीरो, यहाँ पर क्या रहता है? जीरो। इस जीरो को बोलते हैं मूल बिंदु। इस जीरो को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु से एक्स की तरफ, मूल बिंदु से एक्स की इस तरफ प्लस वाली संख्या रहता है, इसमें सिर्फ प्लस वाला दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक जाते रहिए, 1000 अनंत तक जाते रहिए लिखते हुए। ठीक, इधर माइनस वाली संख्या एक्स अक्ष पर चलेंगे। -1 -2 -3 -4 -5, ये अनंत तक जाते रहिए। फिर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ वाई की तरफ फिर प्लस वाला, नीचे की तरफ माइनस वाला। ठीक है। जब भी आलेख, जब भी ज्यामिति आप लिखिए, निर्देशांक ज्यामिति बनाइए, तो इसी तरह से आपको क्या करना है? बनाना है। इसी तरह बार बार इसी तरह से बनाना आपको। ये ऐसा ना हो कि अभी इस तरह से बना दिया, अब अगला मैथ बनाएंगे तो इधर माइनस दे देंगे। नहीं, माइनस हमेशा इसी तरफ रहेगा। एक्स वाला माइनस इसी तरफ रहेगा, वाई वाला माइनस नीचे की तरफ रहेगा। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब क्या बोल रहा है परिभाषा में, क्या बोल रहा है जो देख लीजिए। परिभाषा में देखिए क्या बोल रहा है, बहुपद का आलेख जो बनाएंगे उसके एक्स, बहुपद का आलेख जो रहता है, एक्स अक्ष को, इस अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते उस बिंदु को क्या बोलेंगे? बहुपद का शून्यक। मान लीजिए हम आलेख खींच रहे हैं, इस तरह से आलेख खींचाएगा आपको, इस तरह से। मान लीजिए 3 के होते हुए गुजर रहा, तो ये 3 क्या हो जाएगा? उस बहुपद का, मान लीजिए 3x + 2 है, तो इस बहुपद का क्या होगा? 3 होगा, शून्यक होगा। मतलब शून्यक कहने का मतलब समझ रहे हैं? जब भी हम शून्यक बोलेंगे तो समझ लीजिएगा कि हम मान लीजिए 3 शून्यक बोल रहे हैं, इसका मतलब x की जगह पर 3 रखेंगे तो इसका मान 0 ला देगा। तो शून्यक कहने का मतलब है कि वैसी संख्या ये ढूंढ रहा है जो कि बहुपद का क्या बना दे? शून्य बना दे। बहुपद का मान शून्य बना दे जब भी शून्यक का बात करेगा। ठीक है, फिर से समझिए, जब भी शून्यक का बात बोलेगा समझ लीजिएगा वैसी संख्या ढूंढ रहा है, ढूंढने के लिए बोल रहा है जो बहुपद का मान x के स्थान पर बहुपद का मान क्या ला दे? शून्य ला दे। x के स्थान पर उस संख्या को रखने पर बहुपद का मान क्या ला दे? शून्य ला दे। वैसी संख्या ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो ज्यामिति के द्वारा संख्या कर रहा है ढूंढने के लिए, ज्यामिति के द्वारा। ठीक है, अब ज्यामिति समझ लिए, आलेख समझ लीजिए, एक्स अक्ष समझ लिए, प्रतिच्छेद मतलब समझ लीजिए, मतलब एक्स
कोई भी रेखा गुजरेगा, कोई भी रेखा गुजरेगा और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक। अब यहाँ पर आ गया, अब आलेख किस तरह से खींचना है, अब यहाँ पर चर्चा करेंगे आलेख किस तरह से खींचना है। निर्देशांक ज्यामिति आ गया बनाने, ग्राफ बनाने के लिए आ गया, ठीक है। इस तरह से तुरंत इस तरह से करेंगे, फिर इधर करेंगे, इधर x, इधर x, इधर y, इधर y, इधर प्लस वाली माइनस वाली संख्या, इधर प्लस वाली, इधर प्लस वाली संख्या और नीचे में माइनस वाली संख्या, ठीक है। दर्शा देंगे, इधर रहेगा 0, कोई इतना ही रहेगा, इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप ले लीजिए कोई भी बहुपद, उसको आलेख हमको खींचना है, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया 3x, कोई भी ले लीजिए 2x + 4 हम लेते हैं, एक बहुपद ले लिया 2x + 4। बोलेगा आलेख के द्वारा बताइए, आलेख के द्वारा बताइए, इस बहुपद का आलेख खींचिए और बताइए शून्यक कहाँ पर प्राप्त होता है, x अक्ष के किस बिंदु पर प्राप्त होता है, x अक्ष के, या तो x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, x अक्ष के इस बहुपद का शून्यक जो रहता है x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आलेख कैसे खींचना है, आलेख के बारे में समझ गए। अब आलेख खींचने की बारी है। तो शून्यक हम जानते हैं, मान लीजिए कोई भी बहुपद दिया हुआ 2x + 4 दिया हुआ, ठीक है। इसको आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हमको दो चीज़ की आवश्यकता होती है। हमको कितना चीज़ की आवश्यकता होती है, दो चीज़ का। एक होता है, मान लीजिए आलेख किस तरह से रहता है, इस तरह से x x y y। अब सोचिए यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है x के रूप में, बहुपद किस रूप में, x के रूप में। यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, एक x आलेख दिया हुआ दो x और y के रूप में रहता है, ठीक है। मान लीजिए x का मान हमको 4 आ गया, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो x का मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर ऐसे खींच देंगे, मगर y कहाँ चल गया, y का मान कैसे निकालेंगे। जब तक x और y का मान नहीं पता रहेगा तब तक आप आलेख नहीं खींच सकते हैं। हमको तो x दिख रहा है, x का मान पता चल जाएगा, मगर y कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले y देखो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना, चूंकि नहीं px बराबर लिखना, px बराबर 2x + 4, px बराबर कितना लिखना है, 2x बराबर, सबसे पहले यही लिखना है। अब क्यों लिखना है जो देखिए, ये px जो है यही चीज़ लिखा हुआ है, इसको लिखिए अथवा इसको लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए p का मतलब होता है बहुपद, पोलिनोमियल, और x का मतलब होता है बहुपद x के रूप में है। बहुपद किस रूप में, x, देखिए x रूप में है, y रहता है तो y रूप में py लिखते, यहाँ पर y रहता तो y यहाँ पर लिखते, z रहता तो z लिखते। समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए y जो है, y जो रहता है px के बराबर रहता है, y जो रहता है px के क्या रहता है, बराबर रहता है। अपने मन से लिख देंगे, y जो रहता है px, किताबें में लिखा हुआ y जो क्या रहता है px के क्या रहता है, बराबर रहता है। बस दो चीज़ लिख लिया। अब दो चीज़ लिखने के बाद तीसरा चीज़ लिखेंगे y बराबर, ये px हम जानते हैं कि px बराबर कितना होता है, 2x दिया हुआ है, 2x + 4। क्या इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखने के बाद क्या होगा, x और y का मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पर देखिए y बराबर 2x + 4। अब यहाँ पर देखिए जब हम y बराबर 2x + 4 लिख देते हैं, इतना सब सारा कर लेते हैं, तो जो x और y दिख रहा है, मान लीजिए अगर हम x बराबर, हम x का मान रखते जाएं तो y का मान प्राप्त होगा। हमको, मेरा मकसद मेन रहेगा क्या, इस तरह के ज्यामिति बनाना। तो मेन मकसद रहेगा x और y का मान प्राप्त होगा तब न, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या दर्शाया हुआ रहता है, यहाँ पर क्या हुआ रहता है, संख्या दर्शाया हुआ रहता है।
इस तरह का। मान लीजिए हमको x का मान 4 आ गया, y का मान 3 आ गया, तभी हम आलेख खींच सकते हैं। देखिए आलेख कैसे खींचाएगा, जो देखते रहिए आप। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब लिखेंगे x बराबर 0 लेंगे। x बराबर सबसे पहले क्या लेंगे, 0 लेना, छोटा छोटा संख्या, 5 से नीचे संख्या लेना, ताकि आलेख खींचने में दिक्कत ना हो। ठीक, x बराबर 0 लेते हैं। x बराबर 0 ले लिए, तो अब x के स्थान जहाँ जहाँ x आपको दिखेगा इस बहुपद में, वहाँ वहाँ 0 बैठाना है। तो y सबसे पहले इस रूप में है, तो इस रूप में सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, लिख लिए। अब y है तो y लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख लेंगे, 2 है तो 2 लिख लिए, x रहेगा तो x के स्थान पर 0 लिख लेंगे, +4। अब देखिए 2 गुने 0 0 होता है, +4, अब कितना आ गया, 4 आ गया। जब हम x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। एक और ले लीजिए, मान लीजिए हम x का मान कितना रख ले हैं, 1 रखते हैं। x का मान कितना रखते हैं, 1, तो y का मान क्या होता है भाई, देखिए y का मान 2 गुने x का मान 1, तो x का मान 1 रखते हैं, अब +4, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 2 गुने 1 2 +4, 4 2 6। जब x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, अब x बराबर हम -1 रखते हैं, माइनस भी रख सकते हैं और प्लस में भी रख सकते हैं, बटा में नहीं रखना है। ठीक है, बटा में नहीं रखना है। x बराबर -1 लेना है, y बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 4, 2x + 4, 2 गुने -1 + 4, -2 + 4 हुआ, 2 आ गया। जब x बराबर -1 रखे तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब x बराबर -2 रखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या बैठाना है, -2 बैठाना है। 2 दूनी 4, -4 + 4 कितना आ जाएगा, 0। जब हम x बराबर -2 रखे तो y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। जब हम 1 2 3 4 मान प्राप्त कर लेंगे, बस यहीं पर, चाहे आप जितना भी मान प्राप्त कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना 4 मान हम प्राप्त कर लेंगे तो सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बक्सा x और y का। यहाँ पर देखिए 4 मान प्राप्त हुआ तो 4 घर पड़ना है, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर y रहेगा, y बराबर कितना था, 2x + 4 था, इस तरह से। अब x का मान हम जब 0 लिखें, x का मान 0 जब लिखें तो y का मान क्या मिला था, 4, तो 4 लिखेंगे y। x बराबर 0 तो y बराबर कितना। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 1 जब हम रखें, x बराबर कितना रखे, 1, x का मान 1 रखे थे, x बराबर 1, तो y का मान कितना मिला था, 6। उसके जस्ट नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमको क्या करना, लिखते रहना। उसके बाद x बराबर -1 लिखे तो -1, जब y का मान कितना आ गया था, 2 आ गया, जस्ट नीचे लिखेंगे। x बराबर -2 रखने पर y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसी संख्या को क्या करेंगे, 0 4 है जो लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ 0 4। ठीक है, 1 और 6 है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। इधर वाला को हमेशा x वाले संख्या बोलेंगे। ठीक है, x वाले को रखेंगे भी। अब देखिए यहाँ पर क्या, एक -1 है, 2 है, पहले x वाला उसके बाद y वाला लिखते हैं, इस तरह से। निर्देशांक ज्यामिति में इसी तरह से लिखाता है, x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, x, इसका मान y, 0 किसका मान है, x का, 4 किसका मान है, y का, -1 किसका मान है, x का, 6 किसका मान है, y का, -1 x का, 2 किसका है, y का है। तो हम क्या, आलेख में आप देखिए, आलेख में आपको देखना है, कहाँ आलेख,
इस तरह का आलेख सबसे पहले खींच लेंगे। सबसे पहले ग्राफ इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इधर रहेगा, हम बता चुके हैं x, इधर y, ऊपर प्लस वाली संख्या, नीचे माइनस वाले, इधर प्लस वाले, उधर माइनस वाला। अब यहाँ पर देखिए मान हमको कितना निकला था, मान कितना निकला था, x बराबर 0, y बराबर कितना 4, यानी x बराबर कितना था 0, y 4, इस तरह से था। इसको x बोलते हैं, इसको y हमेशा, ठीक है। x और 0 यानी कि x 0, 0 कहाँ पर इसमें है, 0 तो यहाँ पर है, x है इधर, यहाँ 0 मिल रहा है। और y का मान कितना था y का मान 4, y का मान कितना 4, जब x का मान 0, y का मान 4, तो y का मान 4, इधर भी 4 दिख रहा है, इधर भी 4, तो प्लस वाले लेना है क्योंकि प्लस में है। यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना था 4। जब मान निकाल लेना है तो सभी को क्या करना है, इसी तरह से क्या करना है, अथी करना है, नोट करना है। अब यहाँ पर देखिए x का मान 1 है, y का मान कितना 6 है, x का मान 1 प्लस 1, x का मान 1 और y का मान 6, y का मान कितना 6 है, y का मान 6, x का मान 1, देखो इधर से जाना है ऊपर, ऊपर जाना है 6 की तरफ, सामना, देखो यहाँ पर आएगा। देखिए इसकी दूरी अगर जो छोट बड़ होगा तो आपको आलेख बनाने खींचने में दिक्कत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर -1 है, y बराबर 2 है, x बराबर -1, यहाँ पर x बराबर -1, y बराबर कितना था 2 था, x बराबर -1 है, हाँ x बराबर -1 है, y बराबर 2 था। तो देखिए यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 रहना चाहिए, देखिए हम अभी बताते हैं, क्योंकि ये एकदम पूरा एकदम दूरी सही रहना चाहिए, तभी आलेख खिंचाएगा सही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर -2, y बराबर कितना था 0, y बराबर 0, देखिए x के लिए भी 0 यही होगा, y के लिए भी 0 यही होगा। तो देखिए y बराबर x बराबर -2 है, x बराबर कितना -2 है, और y बराबर कितना है 0 है, तो यहाँ पर होगा x बराबर -2। देखिए दूरी गड़बड़ रहने के कारण देखिए क्या हो रहा है, आलेख नहीं खींचा पाएगा। ये 2 जो रहना चाहिए यहाँ पर रहना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आलेख खींचते हैं, जो हम आलेख खींचते हैं देखिए इस तरह से, बिंदु को, सारे बिंदु को मिलाते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए एक था यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं होगा, देखिए जो दूरी रहेगा सही रहेगा तब खींचा जाएगा आराम से। अब यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है क्या था, एक था x और 6 y था, ये क्या था 0 था, 0 x और 4 था y, और ये बिंदु क्या था -1 था x और 2 था y, और ये बिंदु क्या था 0 था x, 0 था x, 0 था y और 2 था x, -2 था x और 0 था y। इस तरह से देखिए आलेख खींचा गया, इसी को कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब शून्यक इसमें कौन है, तो बहुपद में परिभाषा में क्या था, परिभाषा में क्या बोल रहा था, बहुपद का आलेख। जब हम बहुपद का आलेख खींचते हैं, देखिए इसी को बोलते हैं आलेख, आ गया, इसी को क्या बोलते हैं आलेख। तो बहुपद का आलेख x अक्ष को जो बहुपद रहता है x अक्ष को, ये x अक्ष है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद, देखिए x अक्ष आलेख है, जो आलेख दिया हुआ है x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, -2 के पास क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए बहुपद का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक। देखिए x अक्ष को -2 पर क्या कर रहा है, बहुपद का आलेख प्रतिच्छेद कर रहा है, तो -2 जो है क्या होगा, शून्यक होगा। इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक। किस बहुपद का,
2x प्लस 4 का, 2x प्लस 4 का इस -2 क्या है, शून्यक है। क्यों? क्योंकि x अक्ष के इस -2 बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बात और हमेशा याद रखिए, -2 x के स्थान पर -2 रखिए, 0 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, -4 प्लस 4 बराबर 0 आ गया। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पर जो संख्या रहेगा उस संख्या को क्या बोलेंगे, उस बहुपद का शून्यक। तो आलेख के द्वारा पता लग गया बहुपद का शून्यक, एक घातीय बहुपद का शून्यक। अब द्विघातीय बहुपद का शून्यक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देख लीजिए। यहाँ पर जब भी आप आलेख एक घातीय बहुपद का आलेख खींचिएगा, जब भी एक घातीय बहुपद का आलेख खींचिएगा तो हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगा। हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। आप कोई भी बहुपद, एक घातीय बहुपद ले लीजिए, कोई भी एक घातीय बहुपद ले लीजिए, हमेशा आपको एक रेखा प्राप्त होगा। एक रेखा क्या होगा, प्राप्त होगा, एकदम सीधी रेखा का आलेख मिलेगा आपको। सीधी रेखा का क्या, एक घातीय बहुपद में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है कि वक्र रेखा होता है, कि सरल रेखा और वक्र रेखा दोनों होता है, या कि इनमें से सभी होता है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं होता। इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो ये आपको क्या बोलना है, एक घातीय बहुपद का आलेख हमेशा एक सरल रेखा होता है। एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, हमेशा सरल रेखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने कई तरह का एग्जाम्पल ले लिए हैं। 2x प्लस 3 ले लिए हैं, 2x प्लस 3 देखिए। तो 2x प्लस 3 ले लिए। सबसे पहले हम px बराबर इतना लिख लिए, px के बाद y बराबर px लिए, और y बराबर px होता है, ठीक है। y बराबर अपने मन से क्या लिख देंगे, y बराबर px होता है, ठीक। और y बराबर जब px लिए तो y बराबर 2x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। अब x का मान क्या यहाँ पर बैठाते जाएंगे, पहले 0 बैठाएंगे, फिर 1 बैठाएंगे, फिर 3 4 5, आप किसी भी तरह से बैठाइए, हमेशा सरल रेखा प्राप्त होगा। हमेशा आलेख कैसा होगा, सरल रेखा क्या होगा, मिलेगा। आप x का मान 10 भी लीजिएगा ना, 100 भी लीजिएगा ना, तो हमेशा सरल रेखा मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, सरल रेखा। आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण और ले लिए हैं। अब ये 5x माइनस 4, अब उसी तरह से px बराबर क्या लिखे, 5x माइनस 4। y बराबर क्या होता है, px। और y बराबर px जब होता है तो y बराबर px के जगह पर इसको लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि px का मान होता है इतना, तो px क्यों लिखेंगे, क्योंकि x का मान हमको x और y का मान निकालना है। तो x का मान 1 2, x का मान 0 -1 -2 -3 -4, किसी भी तरह से लिखिए, हमेशा क्या होगा, सरल रेखा मिलेगा। तो एक घातीय बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। एक घातीय बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है। यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण ले लिए, 2x माइनस 4, देखिए सरल रेखा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक घातीय बहुपद का कुछ हम पॉइंट लिखे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बोला है एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। प्रूव करके हम दिखा दिए हैं। आप कोई भी एक घातीय बहुपद लीजिए, x के मान कुछ भी लिखिए, 10 20 30 40 50 60, कुछ भी, हमेशा सरल रेखा मिलेगा आपको। जब आलेख सरल रेखा दिखे, मतलब जब आलेख बहुपद का आलेख सरल रेखा दिखे, तब वह एक घातीय बहुपद होगा। जब आपको आलेख दिया हुआ रहेगा और सरल रेखा दिया हुआ रहेगा, समझ जाइएगा कि ये घातीय बहुपद है, ठीक है। तो आपको पहचानने के लिए वो बोलेगा, आलेख दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इनमें से कौन आलेख एक घातीय बहुपद है। तो जब जहाँ पर जिस आलेख में दिख जाएगा एक सरल रेखा, उस आलेख को क्या मानिएगा, एक घातीय बहुपद का आलेख है। अब यहाँ पर देखिए एक घातीय बहुपद का शून्यक केवल एक होता है। जो एक घात वाला बहुपद रहता है उसका शून्यक हमेशा एक रहता है। एक बात और, जितना घात रहेगा, 2 घात वाला बहुपद दो घात वाला बहुपद में शून्यक 2 होगा, 3 घात वाला बहुपद में शून्यक 3 होगा, ठीक है। तो जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक होगा। तो इसमें घात कितना था, 1 था, जिसलिए 1 शून्यक होगा। घात कितना था, 2 था, 2 रहेगा तो 2 शून्यक होगा। तो एक घातीय बहुपद का शून्यक हमेशा क्या होता है, केवल 1 होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम द्विघातीय बहुपद का आलेख बनाएंगे। फिर
ठीक है। अब द्विघात बहुपद का आलेख कैसा दिखता है अब अगले वीडियो में आप देखिएगा, ठीक है।